तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और देखिए पीछे दोनों इधर खेल रहे हैं बैठ के। गुल्लू, जीनू, जीनू, जीनू। तो ये दोनों बैठे हैं पीछे। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पे हम लोग का जो घर है वो वहाँ पे पहले बाबा माँ रहते थे और जब से ये हुई है तो जैस्मिन होने के बाद से वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, मतलब बारीपदा में। नहीं तो पहले गांव में ही रहते थे और अभी वहाँ पे कोई नहीं है। अभी वहाँ पे कोई रहते नहीं है तो घर खाली है। हम लोग यहाँ पे आने के बाद तो बंद ही पड़ा था घर। तो बाबा के एक चाचा के लड़की हैं तो वो रहते थे वो लोग भुवनेश्वर में, और अभी वो लोग आ गए हैं गांव में तो उनको अभी घर छोड़े हैं रहने के लिए, क्योंकि बंद रहता है तो अभी घर बहुत ख़राब हो जाता है और पेड़ पौधा भी बहुत है सामने पीछे तरफ घर के। तो वो बुआ जो है वो बहुत साफ़ सुथरा रखती हैं, तो इसलिए उनको अभी रहने के लिए वहाँ पे छोड़े हैं। वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, साफ़ सुथरा भी रखे हैं तो घर भी अच्छा रहेगा। नहीं तो मतलब बंद रहेगा ज़्यादा दिन तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, इसीलिए वो लोग अभी वहाँ पे रह रहे हैं। रास्ता का काम चल रहा है, पुल बहुत ज़्यादा है और 7-8 साल हो गया ऐसे ही मतलब काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है और बीच बीच में बंद भी हो जाता है। अभी मार्केट से हम लोग निकले नहीं हैं, अभी जा रहे हैं और थोड़ा देर बाकी है मार्केट से निकलने में। तो बीच मार्केट से तो अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि शायद अभी वहाँ पर सब कुछ बंद होगा, तो इसलिए हम लोग हाईवे की ओर से जा रहे हैं और जहाँ पे मार्केट का रास्ता एंड होता है हम लोग वहीं पे जाके निकलेंगे। तो फिर वही सेम रास्ता है, इधर से अगर मार्केट तरफ से भी जाएंगे तो वहीं पे निकलेंगे, लेकिन इधर से घूम के जाएंगे भी तो वहीं पे निकलेंगे। तो अभी हम लोग मार्केट तरफ से नहीं जा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं। यहाँ से और थोड़ा आगे जाएंगे तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा। और कितना अजीब लग रहा है देखिए, यहाँ पे पार होने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इतना भीड़ रहता था यहाँ पे, और आज देखिए पूरा सुनसान है, 1-2 लोग ही दिख रहे हैं बाहर। यहाँ पर सामने एक ब्रिज है और ये जो नदी है ना, ये मयूरभंज की सबसे बड़ी नदी है। अभी तो गर्मी की वजह से पानी बहुत कम है, बारिश के समय बहुत ज़्यादा पानी रहता है यहाँ पर। और अक्टूबर 2013 को जब तूफान आया था फाइलिन, उस टाइम इस पुल का 10 फीट ऊपर तक पानी आया था और आधा बारीपदा डूब गया था। राइट साइड में नया पुल बन रहा है क्योंकि ये पुल जो है ये बहुत पुराना पुल है और ये अभी पूरा कमज़ोर हो गया है, साइड से सीमेंट भी अभी छोड़ रहा है। और ये जो खंभा साइड में देख रहे हैं इसको दोबारा से लगाया गया है फाइलिन के बाद, क्योंकि उस टाइम तो पूरा मतलब सब कुछ टूट ही गया था। फाइलिन के टाइम जब बाढ़ आया था ना तो बहुत लोग आ रहे थे देखने के लिए, तो हम लोग भी आए थे देखने के लिए कि कितना पानी आया है। तो हम लोग जस्ट जगन्नाथ मंदिर के पास तक आ पाए और उससे इधर नहीं आ पाए क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पानी था। जहाँ तक देख पा रहे थे वहाँ तक खाली पानी ही पानी दिख रहा था, तो इसलिए हम लोग वहीं से देख के फिर तो पहले हम लोग बीच बीच में तो आते थे गांव घूमने के लिए, लेकिन अभी 2-3 महीना हो गया आए नहीं है, इसलिए बच्चे तो सबसे ज़्यादा खुश है। और ये हमेशा पीछे ही बैठती है, उसको अच्छा लगता है पीछे बैठना, तो आज बेटा भी उसके साथ बैठा है पीछे। यहाँ पे सामने शायद गन्ना का रस मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए अगर ठंडा ठंडा गन्ना का रस पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और ये दोनों नहीं पियेंगे भाई बहन, तो हम दोनों ही पियेंगे। चलिए देखते हैं मिल रहा है कि ये यहाँ पे पी रहे हैं देखिए गन्ना का रस, और मैं भी पीऊँगी, तो चलिए पीती हूँ मैं भी। एकला एकला पी दलो जे बहुत बड़ा ग्लास था। ये बोल रहे थे कि और एक गिलास पियो, तो मैं मना कर रही थी क्योंकि गिलास बहुत बड़ा था और हम लोग अभी लंच करके भी तुरंत निकले हैं घर से। तो क्या सोच के गए थे और क्या मिला, उसके पास तो आइस ही नहीं था और पूरा रस गर्म हो गया था। तो चलिए अभी पी तो लिए हैं, जो भी हो। कुछ दूर है घर पहुंचने को, तो सामने एक चौक पड़ता है, चलिए देखते हैं वहाँ पे अगर दुकान खुला होगा तो वहाँ से मैं चॉकलेट खरीदूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, गाड़ी में बैठती है तो। और यहाँ पे देखिए एक भी दुकान खुला नहीं हुआ है, सब बंद है, कुछ ही लोग दिख रहे हैं बस। और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था ये जगह में पहले, लेकिन आज तो पूरा सुनसान है। टाउन का बात तो छोड़िए, तो गांव है देखिए, यहाँ पे भी एक भी दुकान खुला नहीं हुआ है और
तो इसीलिए हम लोग को चॉकलेट भी नहीं मिला। तो इस बार लॉकडाउन का असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले बार तो एक आध दुकान तो कहीं पे नहीं कहीं पे खुला मिल भी जाता था, लेकिन इस बार एक भी दुकान खुला नहीं हुआ है। जब भी हम लोग कहीं घर से घूमने निकलते हैं बाहर, तो सबसे पहले मैं बेटी के लिए चॉकलेट खरीदती हूँ, क्योंकि उसको चॉकलेट नहीं मिलने तक वो शांति से बैठती नहीं है और ना ही बैठने देगी। तो इसीलिए सबसे पहले उसके लिए चॉकलेट खरीद के देती हूँ, तो उसके बाद वो पूरा शांति से रहेगी, पीछे अपना फ़ोन लेगी, चॉकलेट लेगी, अपना बैठ के देखेगी, खाएगी, जो भी करेगी, और उसके बाद थोड़ा भी परेशान भी नहीं करती है। तो इसीलिए उसके लिए सबसे पहले चॉकलेट खरीदती हूँ, लेकिन आज मिल नहीं रहा है। आज भी परेशान कर रही है चॉकलेट के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। ये भी क्या कर सकते हैं, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरा भी कि ये बच्ची मांग रही है चॉकलेट और उसको मतलब कहीं पे खुला नहीं है दुकान, खरीद के दे नहीं पा रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। तो चलिए देखते हैं, सामने और एक छोटा सा चौक है, अगर वहाँ पे एक आध दुकान खुला रहेगा, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आगे एक जंगल है और देखिए जंगल कितना सुंदर है। जब भी मैं गांव आती हूँ तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही सही रुकती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। और ये गांव का मतलब पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से गांव, और 3-4 किलोमीटर ही है बस। तो यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं थोड़ा बहुत रुकते बहुत हैं। और अभी तो पतझड़ का भी समय गया है, तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, चारों तरफ पूरा हरा हरा। ये जंगल लोगों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ के गांव के लोग जो लकड़ी के चूल्हा में खाना बनाते हैं, वो आके यहाँ से जितना भी सूखा पत्ता गिरा होता है सबको झाड़ू करके बोरा में डाल के उठा के लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये अब तक इतना साफ़ सुथरा है। और ये अंदर तक भी 10-15 किलोमीटर अंदर तक है ये जंगल, इसकी लंबाई। गांव के लोग यहाँ पे पेड़ भी काटने नहीं देते हैं, तो इसीलिए अब तक इतना सुरक्षित है। और जितना भी आप 1-2 पेड़ पीछे गिरा हुआ देख भी रहे हैं, वो सब मतलब तूफान के चलते गिर गया है, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको भी कोई काट के यहाँ से नहीं लेता है। तो कभी पतझड़ का समय भी गया है हाल ही में, तो अभी देखिए पूरा नया नया पत्ता आ गया है पूरा, और चारों तरफ पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, मतलब ये जगह मुझे बहुत पसंद है। बेटा बेटी वो लोग भी अभी गाड़ी से निकले हैं नीचे, वो लोग भी खेल रहे हैं वहाँ पे दूर पे, देखिए यहीं पे दोनों हैं साथ में। और उधर रास्ता है जिधर से हम लोग आए थे। वहाँ से हम लोग अभी निकल चुके हैं। और चलिए आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं दिखाऊंगी अपना गांव, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-2.5 किलोमीटर ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ गांव, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपना गांव का घर और आसपास जो कुछ भी है सब दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ से हम लोग का गाँव शुरू होता है, और गाँव में तो लगभग हर घर में गाय बकरी होता ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, इधर 1-2 घर ही है, क्योंकि हम लोग का जो घर है गाँव शुरू होते होते 2-3 घर के बाद ही हम लोग का घर पड़ता है। लेकिन अंदर तरफ बहुत सारा घर है, और हम लोग जाते टाइम शायद गांव के अंदर तरफ से जाएंगे, तो मैं उस टाइम आप लोग को गांव का नज़ारा भी दिखाऊंगी। और अभी हम लोग फिलहाल घर पहुंच गए हैं, तो चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। बेटा पापा के गोदी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो वो नीचे उतरना ही नहीं चाहता है। और घर का हालत देखिए कैसा हो गया है, इतना साल से बंद पड़ा था बीच में, और फिर ये लोग आने से पहले भी बहुत दिन तक बंद था घर। और कलर भी उसका अभी देखिए कितना ख़राब हो गया है, कोई रहते भी नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो गया है। और ये है माँ का किचन। जब बाबा माँ गांव में रहते थे तो माँ यहाँ पे खाना बनाती थी। और जब मैं पहले पहले मतलब नए नए आई थी, तो मैं भी जब गांव आती थी, मैं भी यहाँ पे 4-5 बार बनाई हूँ खाना, ज़्यादा तो नहीं बनाई।
क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा रही नहीं हूँ। जब भी आती हूँ सुबह को आते थे हम लोग और शाम को घूम घाम के वापस चले जाते थे बारीपदा। उसका भी कारण है क्यों नहीं रुक पाते थे यहाँ पे हम लोग, वो भी बताऊँगी मैं आपको बाद में। एक किचन के साइड में और एक रूम है, तो अभी किचन और इस रूम में वो लोग रह रहे हैं और नीचे का और जितना भी रूम है उस सब में हम लोग का सामान है बहुत सारा। तो और ये हैं फूफा जी, मैं वीडियो बना रही थी तो वो बाहर तरफ चले गए। कभी गांव में कुछ काम पड़ता है हम लोग आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, तो इसीलिए इस रूम का चाबी हम लोग के पास है। और यहाँ पे गांव का जो पलंग था वो है इसके अंदर, और ड्रेसिंग टेबल एक है, ऐसे कुछ सामान है। और देखिए एक बेडरूम है और इधर साइड में 2 गेस्ट रूम है। तो बाबा के 5 बहन हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गेस्ट आते थे घर में, मतलब हर टाइम कोई ना कोई रहते थे, इसीलिए शायद उस टाइम 2 गेस्ट रूम बनाए थे। और ये है टॉयलेट। और इधर अंधेरा है क्योंकि लाइट इधर नहीं है, वो लोग इधर ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ का लाइट नहीं था, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं ऊपर। ऊपर भी 2 रूम है और एक छोटा सा बरामदा है, तो वहाँ पे भी उनका ही सामान है, वो लोग ही सामान रखे हैं उसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का भी दोनों रूम। ये रूम भी देखिए सामान से पूरा भर गया है और बहुत सारा सामान रखी है यहाँ पर भी। ये सब सामान भी उनका ही है और थोड़ा बिखरा पड़ा है क्योंकि उनका हाथ टूटा था और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी भी दर्द है हाथ में, इसीलिए शायद थोड़ा बिखरा पड़ा है इधर उधर सामान। नहीं तो वो बहुत साफ़ सुथरा रखती है हर टाइम घर को। और यहाँ पे साइड में देखिए ये है दूसरा रूम और ये पूजा रूम है। तो माँ जब यहाँ पे रहती थी वो पूजा करती थी यहाँ पे, और अभी वो बुआ पूजा करती हैं यहाँ पे। वहाँ पे नीचे देखिए भगवान जी को बैठाई हैं कोने में। और ये जो सेल्फ है साइड में ना, ये उत्तर की तरफ है, तो बोल रही थी कि उत्तर की तरफ भगवान जी को रख के पूजा नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं उस साइड में रख के कर रही हूँ। और अब मैं आई हूँ छत के ऊपर और पीछे देखिए हम लोग का बागान है। और मैं नीचे जाऊंगी तो आपको बागान भी दिखाऊंगी। गाड़ी को हम लोग बाहर ही रखे हैं क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का खंभा है वो तूफान के वजह से रास्ता के ऊपर ही गिर गया था। तो वहाँ पे देखिए नया खंभा भी लगाए हैं, लेकिन जो पुराना खंभा है टूटा हुआ वो अभी भी वहीं पे गिरा हुआ है, तो वहाँ से गाड़ी अंदर नहीं ला पाएंगे, इसलिए उसको बाहर ही रखे हैं। और ये जो सामने आप लोग घर देख रहे हैं ये बाबा के चचेरे भाई के घर हैं, तो उनका घर का काम अभी चल रहा है। अभी अभी उन लोग नया घर बना रहे हैं और पहले उनका भी टाइल का ही घर था, तो अभी उसको तोड़ के लोग नया बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, तो अब मैं जाऊँगी नीचे और नीचे जाके ही आप लोगों से बात करूँगी। और देखिए यहाँ पे साइड में बेटा वहाँ से बुला रहा है, पापा के साथ खड़ा है नीचे और वहाँ से बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है मुझे। साइड में देखिए कटहल का पेड़ है और बहुत सारा कटहल आया है इस बार पेड़ में। और अभी पका नहीं है क्योंकि अभी टाइम है पकने में, और 1.5-2 महीना के बाद ही पकता है, थोड़ा लेट से पकता है ये। तो चलिए अब चलती हूँ नीचे, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, रुका नहीं जा रहा है। और इधर बेटी भी आ गई है छत के ऊपर मेरे पास, और देखिए कितना ज़्यादा दौड़ रही है। पूरा छत खाली है, साइड में दीवार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दौड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे बुआ भी भाग के आई हैं ऊपर इसको लेने के लिए पीछे पीछे, और वो भी मना कर रही हैं साइड में जाने के लिए, लेकिन इसको मज़ा आ रहा है। देखिए इतना धूप है फिर भी कैसा दौड़ रही है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और हमको भी बुला रही थी कि चलिए नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पापा बुला रहे हैं। तो पहले यहाँ पे भी टाइल का घर था और ये जब छोटे थे उस टाइम उसको तोड़ के ये घर को बनाया गया था। तो इसको भी बने हुए अभी करीबन 26-27 साल हो गया है इस घर का भी। तो चलिए अब मैं नीचे आ गई और आपको लेके जाऊंगी पीछे बागान दिखाने के लिए। यहाँ पे सब देखिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। और ये है बाबा का गैरेज, यहाँ पे बाबा रखते थे, उनका एक जीप था, कार था, तो उसको यहाँ पे रखते थे वो। अभी देखिए कैसा हाल हो गया है यहाँ का, भूत बंगला बन गया है पूरा। और ये जो रूम दिख रहा है यहाँ पे धान रखते थे, उस टाइम बहुत बड़ा खेती होता था, तो उसका जितना भी धान निकलता था सब इसी में रखते थे। और ये है हम लोगों का बागान। देखिए यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो कि अब नहीं है, इसको काट दिया गया है। और वो घर के बहुत ही पास था, तो इसलिए उसको काट दिया क्योंकि हर बार तूफान में एक एक बड़ा बड़ा डाली उसका टूट जाता था, तो वो घर के ऊपर गिर जाएगा, यही सोच के उसको कटवा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए एक तालाब है, यहाँ का पानी पहले यूज होता था, जब माँ पहले पहले यहाँ पे बहू बन के आई थी तो उस टाइम यहाँ का पानी से ही हर काम होता था। मतलब नहाते थे, कपड़ा धोते थे, बर्तन धोते थे, सब कुछ करते थे, बहुत साफ़ था यहाँ का पानी। यहाँ साइड से रास्ता है पीछे जाने के लिए, तो मैं अभी साइड से होते हुए जाऊँगी पीछे और आप लोगों को दिखाऊँगी कि पीछे और क्या क्या है। और बुआ पहले से गई हैं पीछे क्योंकि मैं कड़ी पत्ता लाने भेजी थी उनको, तो वो गई हैं उन कड़ी पत्ता लाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा कड़ी पत्ता का पौधा भी निकला है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से ले जाऊँगी 2-4 और वहाँ पे लेके लगाऊँगी।
घर में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का कड़ी पत्ता नहीं मिलता है। और इसको ले जाऊँगी, ज़्यादा करके थोड़ा कड़ी पत्ता ले जाऊँगी तो उसको प्लास्टिक में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, कुछ दिन के लिए चल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में कड़ी पत्ता का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ तो अकेले कभी नहीं आती हूँ मैं, पीछे डर लगता है बहुत। 2 बार पहले पहले आई थी तो दोनों बार सांप देखी हूँ, तो तब से डर के और अकेले नहीं आती हूँ। अभी बुआ आई हैं तो मौका है तो मैं भी चली आई साथ में उनके, और आप लोगों को भी उसी बहाने दिखा दूँगी पीछे क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो इधर देखिए कितना ज़्यादा जंगल जैसा हो गया है पूरा, तो इसीलिए डर लगता है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे देखिए साइड में एक कुआं है जो कि पूरा पत्थर का बना हुआ है, और एक कुआं दादाजी के टाइम का कुआं है, तो ये बहुत पुराना कुआं है। और घर देखिए घर से बहुत दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ही पानी पहले जाता था, पीने का पानी, खाना बनाने का पानी। और उस टाइम गाय बकरी भी थे घर में, तो वो लोग के लिए भी पानी यहाँ से ही लेना पड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। बहुत दूर है ये घर से, तो इसलिए बाद में बाबा घर के सामने जो कुआं है वो बनवाए थे। तो अब इसका पानी यूज नहीं होता है, और ये धंस भी गया है, इसमें पानी भी नहीं है, सूख गया है। तो फिर भी निशानी है पहले का, क्योंकि ये बहुत पुराना कुआं है। यहाँ पे देखिए बुआ को कितना सारा करी पत्ता तोड़ के खड़ी हैं, जो कि महीने भर के लिए हो जाएगा। तो मैं उनको बोल रही थी कि इतना ज़्यादा क्यों तोड़े, इतना तो रहता नहीं है, फ्रिज में भी सूख जाएगा 7-8 दिन के बाद। तो बोल रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, ले जाओ, जब छौंका लगाएंगे ना तो सूख जाएगा, फिर भी उसका स्मेल आता है, तो रख दीजिए उसको लेके फ्रिज में, कुछ नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे एक और तालाब है जो कि अभी उसका पानी सूख गया है, वहाँ पे पानी थोड़ा भी नहीं है। और ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगी, यहाँ से ही आप लोगों को दिखाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है आगे। तो यहाँ से ही देखिए, ये देखिए दिख रहा है, और ये अभी पूरा सूख गया है, इसमें पानी थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से बहुत धंस गया है अब। और यहाँ पे पानी इसीलिए नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि गड्ढा नहीं है ज़्यादा। तो बारिश के दिन में थोड़ा बहुत पानी हो जाता है, फिर गर्मी आते आते पूरा सूख जाता है। तो इतना तक ही था हम लोग का बागान, तो बस इतना तक ही था। तो यहाँ से मैं अब जाऊँगी वापस, क्योंकि ये आके बुला रहे हैं वहाँ पे, बेटा को लेके देखिए खड़े हैं, और बेटा रो रहा है गर्मी के चलते, क्योंकि कल बारिश हुआ था और आज इतना ज़्यादा धूप है, हवा थोड़ा भी नहीं चल रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए सामने जो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हैं ना, ये चंदन का पेड़ है, ये बहुत पुराना हो गया है। अभी पता तो नहीं है कि ये लगाए थे या फिर अपने से ही निकला था, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है अभी। और हाँ, एक और बात बताना भूल गई मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा गांव का घर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। वापस आ गई मैं घर के पास, और आगे बहुत कुछ दिखाना बाकी है, तो आज इस ब्लॉग में नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे छोड़ूंगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग भी प्लीज़ देखिए। और इसको मैं आज यहीं एंड करती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गांव से, और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो बच्चे